वृत्त, सर्किल। ठीक है, आज इस पाठ को हम लोग पढ़ेंगे। अगला जो पाठ है आपका वह सर्किल है, वृत्त। वृत्त क्या है? वृत्त जो होता है, मान लो यही हमने चित्र बनाया, ठीक है, हम इसके बीचों बीच से दूरी जो नापते हैं, यानी इसके सतह पर ये जो दूरी नापते हैं यहाँ पे, वही दूरी यहाँ और यहाँ पे, मतलब चारों दिशाओं में अगर हम दूरी नापते हैं और वह दूरी अगर मुझे समान मिलती है, ठीक है, जो दूरी यहाँ प्राप्त होती है वही दूरी यहाँ भी मिलती है, वही यहाँ पे भी हर दिशाओं में दूरी मिलती है, तो वह वृत्त होता है। ठीक है, और ये जो बीच वाली ये जो है, इसको हम क्या बोलते हैं? केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र। केंद्र, जिसको सेंटर कहते हैं ना, यही है। ये जो बीच वाली पॉइंट है, इसको आप केंद्र बोलते हैं। और इसके बाद केंद्र से वृत्त के सतह पर जो रेखा खींची जाए, जैसे हमने रेखा ये किया, खींचा, दूसरी रेखा यहां खींचा, तीसरी यहां खींचा, ऐसे जो भी रेखा खींची जाए उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ये हमारी त्रिज्या है। ठीक, क्या बोलेंगे इसको? त्रिज्या। ठीक, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे? आर से। ठीक है, सभी त्रिज्याओं की दूरी जो है वह समान होती है। ठीक, ये त्रिज्या हुई। और जैसे ये हमारी त्रिज्या है और हम उसी के समान लाइन यहां भी खींचते हैं, तो ये भी हमारी यहां से दूरी यहां तक, ये भी त्रिज्या है। ठीक, मान लो हमने ये 3 सेंटीमीटर माना। कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। तो सभी दूरियां जो है 3 सेंटीमीटर की होगी, नहीं होगी? सभी त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर की है और उसके सीध जो रेखा खींची गई वो भी 3 सेंटीमीटर की है। तो दोनों मिला के कितने हो जाएंगे? 6। कितने हो जाएंगे? 6। त्रिज्या में जाना, केंद्र जाना। अब व्यास, एक होता है व्यास। तुम्हारे वृत्त में एक होता है व्यास। अब हम व्यास समझेंगे। व्यास क्या है? केंद्र से, ठीक है, केंद्र से होकर वृत्त के एक सतह से दूसरी सतह पर जो रेखा खींची जाए, सीधी रेखा, वही हमारा व्यास होता है। जैसे हमें ये केंद्र है ना, केंद्र से एक सतह से यहां से होते हुए दूसरी सतह पर रेखा खींची गई, इस सतह से खींचते हुए केंद्र से होते हुए फिर दूसरी सतह पर खींचा गया ना, ये हमारा क्या हुआ? व्यास हुआ। समझ आया? वृत्त में त्रिज्या मालूम हो गई, केंद्र तो मालूम है, जो सेंटर होता है इसका वृत्त का, और व्यास जो है वह एक सतह से केंद्र से होते हुए दूसरी सतह पर निकल जाए, जो रेखा वह व्यास होता है। अगर हमने यहाँ पे खींच दिया तो क्या यह व्यास होगा? व्यास नहीं होगा, क्योंकि यह केंद्र से होकर नहीं गई है। ठीक है, केंद्र से होकर नहीं गई, इसलिए ये हमारा व्यास नहीं होता है। व्यास ये है कि जो एक सतह से दूसरी सतह पर जाए और वह केंद्र से होकर जाए, तो ही व्यास होता है। एक चीज है। दूसरी चीज ये देखो, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ये भी त्रिज्या यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और अगर यह दोनों मिला दिया जाए तो व्यास बनता है। व्यास कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर।
व्यास 6 सेंटीमीटर और त्रिज्या जो आया होगा 3 सेंटीमीटर। तो व्यास जो है त्रिज्या का कितना है? हाँ, ये आधा है या 2 गुना। अगर ये आधा है त्रिज्या ना, त्रिज्या आधा 3, इसका 2 गुना करोगे तो व्यास मिल जाएगा ना, 3 दूनी 6। इसका मतलब है जो त्रिज्या होता है क्या होता है? व्यास का आधा, आधा मतलब बटा 2। ऐसे करो या फिर या व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। ना समझ आया? यहाँ पे व्यास में भाग था तो उधर बराबर पेश आ गया तो लंब हो गया ना। तो व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है। देखो ये त्रिज्या है ना, और ये यहां से यहां तक व्यास हो गया। इसका ये 3 था, यहां से यहां तक 6 हो गया, तो इसका 2 गुना हुआ ना। ठीक है, समझ आया? यस सर। ठीक, तुम्हारे जो बुक में है वृत्त में सिर्फ इतना है, वृत्त का केंद्र क्या है, ठीक, त्रिज्या क्या है और व्यास क्या है, और तो कुछ दिया नहीं है। और एक है परिधि। क्या है? परिधि। देखो परिधि किसे कहते हैं, ध्यान दो। एक बिंदु से, वृत्त के किसी एक बिंदु से चलते हुए पूरा चक्कर काटो, फिर उसी बिंदु पर पहुंच जाए, उसे हम क्या कहेंगे? परिधि। परिधि का मतलब होता है किसी एक बिंदु से होते हुए चक्कर लगाते हुए फिर उसी बिंदु पर पहुंचने पर वह परिधि होती है। ठीक, ठीक है। परिधि का जो सूत्र होता है वह 2 गुणे पाई एक होता है, आप लोग उसको बात समझेंगे, और एक पाई और एक त्रिज्या आर। ठीक, ये सूत्र है इसका 2 पाई आर। ये पाई का मान जो होता है ये 22/7 होता है, ये निश्चित होता है। इसको जो है आपको अगली क्लास पढ़ाया जाएगा, इस क्लास में नहीं है। ठीक है, इतना करो। परिधि क्या है, इसमें सिर्फ इतने है। परिधि क्या है, त्रिज्या क्या है, केंद्र क्या है और व्यास क्या है। आगे समझ में? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक।